अर्जुन के प्रश्न का कुछ भाग का उत्तर दे रहे थे भगवान श्री कृष्ण, उस पर हम लोगों ने चिंतन किया। और पूर्व प्रसंग था कि अर्जुन ने ये पूछा था, अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः, न चाहते हुए भी मनुष्य पाप क्यों कर पाता है। हमारे सभी के हृदय में दैवी गुण हैं और दैवी संपदा लेकर हम, दिव्य गुणों से युक्त हम इस दुनिया में आए हैं। और अच्छाई बुराई का ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति को होता है, लेकिन उसके बाद भी व्यक्ति के मन पर प्रभाव बुराई का अधिक आ जाता है और व्यक्ति पाप की ओर अधिक प्रवृत्त हो जाता है। हमारी ऊर्जा नीचे की ओर बहुत जल्दी बह जाती है। जल की धारा को ऊपर उठाना कठिन है, लेकिन ऊपर से नीचे लाना बहुत आसान है। तो हम अपनी दिव्यता से, जो हमारी ऊंचाई है, उससे नीचे की ओर पाश्विक रूप में पशुओं जैसा व्यवहार करने में हम लोगों को इतनी आसानी रहती है कि हमारा स्वभाव न होते हुए भी हम उस ओर बहने लगते हैं। तो कहा गया है कि बलपूर्वक जैसे कोई खींचकर हमें नीचे लेकर जाता है, ऐसे हमारे साथ होता है। तो ये क्यों होता है? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। मनुष्य के अंदर रजोगुण के कारण दो महत्वपूर्ण चीजें पैदा हो जाती हैं, एक काम और दूसरा क्रोध। इसको कहा गया महाशनो महापापमा। ये एक ऐसी आग है जिसको महापापी कहा गया है। मतलब इस आग को जितना भी हम ईंधन डालकर बुझाने की कोशिश करेंगे तो ये अग्नि कभी बुझती नहीं है, प्रचंड होती जाती है। किसी भी व्यक्ति की तृष्णा और उसकी वासनाएं और उसका लोभ कभी भी समाप्त नहीं होता और प्राप्ति की कामना उसकी लगी रहती है, और इसका कारण माना गया है रजोगुण। तो सामान्यतया इस बात को सुनने के बाद लोगों को ये लगता है कि कृष्ण भगवान ने एक सीधी टालने वाली बात कह दी गई कि काम क्रोध जो है वो रजोगुण के कारण पैदा होता है। उससे पहले बताया था कि इंद्रियों में स्वाभाविक रूप से ये एक प्रवृत्ति होती है कि वो अपने अनुकूल चीज़ों के, पसंद आने वाली चीज़ों के प्रति हमारी इंद्रियां भागती हैं, और जो पसंद नहीं आती उनसे वो दूर हटती हैं। और ये प्रकृति से होता है ऐसा। तो अब तक ये बताया गया था। तो अर्जुन ये पूछ रहा है कि जबरदस्ती जैसे कोई खींच कर ले जाता है, ऐसे हम लोग जो है गलत की तरफ चले जाते हैं। जब क्रोध आएगा तो ऐसा लगता है, अपने को संभालने की भी कोशिश करें तो भी वो भयंकर रूप धारण कर लेता है। व्यक्ति के अंदर काम हो, लोभ हो, मोह हो, ये सारी वृत्तियां जितनी भी हैं, भाव वृत्तियां, भयंकर रूप धारण करती हैं। ये आंधियां हैं जो मनुष्य के अंदर छिपी पड़ी हैं, और ये इस तरह से ब्लास्ट करती है जैसे कोई बारूद को आप ब्लास्ट होते हुए देखते हैं। ऐसे व्यक्ति के अंदर तेजी के साथ में अपना प्रभाव छोड़ते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं इनका कारण जो है रजोगुण है। तो सामान्यतया ऐसा लगता है कि भगवान ने ये कहा कि काम क्रोध जो है उत्पन्न होते हैं रजोगुण के कारण। तो अलग अलग मतों में, पंथों में, संप्रदायों में कुछ अलग अलग बातें हैं कि पाप क्यों करता है इंसान। कुछ स्थानों पर कहा गया है कि मनुष्य के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि हर एक के कंधे के ऊपर एक नेकी का फरिश्ता बैठा हुआ, दूसरा बदी का फरिश्ता बैठा हुआ है। नेकी का जो फरिश्ता होता है, जब वो इंसान पर अपना प्रभाव दिखाता है तो इंसान नेक काम करता है, अच्छे काम करता है। और जैसे बदी वाला, बुराई वाला फरिश्ता उसको प्रभावित करता है तो इंसान बुरा कर लेता है। तो मतलब ये है कि फरिश्ते करा रहे हैं, आदमी कुछ भी नहीं कर पा रहा है। तो उनसे कौन, बदी का फरिश्ता कौन है और नेकी का कौन है? कहते हैं कि जो बदी का फरिश्ता है वो शैतान का फरिश्ता है, उससे जो है शैतान काम करा रहा।
कुछ और सेमिटिक मजहब में 3 लोग आते हैं, यहूदियों का भी है, ईसाइयों का भी है, 3 रूपों में जो है माना जाता है। तो उसमें ये चीज़ें बड़ी विचित्र हैं कि वहाँ ये कहा जाता है कि व्यक्ति जो है वो गुनाह नहीं करता, शैतान कराता है। मतलब अच्छाई के ऊपर जो प्रबल है वो शैतान बहुत भारी है, तो भगवान वहाँ कमज़ोर दिखाई देता है, शैतान ज़्यादा भारी दिखाई देता है। और उसके लिए बड़ी सारी कहानियाँ प्रचलित हैं कि कोई एक पादरी जो है वो चर्च के लिए जल्दी जल्दी दौड़ता हुआ जा रहा था, तो शैतान रास्ते में मिल गया उसको, तो वो लहूलुहान होकर एक गड्ढे में गिरा हुआ था। और जैसे वो गिरा हुआ था तो उसने पादरी से कहा कि भाई मेरी सहायता करो। तो उसने उसके चेहरे की तरफ देखा, देख कर कहा तुम तो वही हो शैतान। बोले हैं तो वही। तो बोले बचाओ फिर हमें। बोले अगर शैतान को बचाएंगे तो हम तो तुम्हारे खिलाफ तो बोलते हैं सारा दिन कि शैतान से बचो, और शैतान गड्ढे में पड़ा तो मिट्टी डाल देनी चाहिए ऊपर। तो उसने कहा कि तुम जो है अभी क्या करने जा रहे हो? बोले मैं प्रेम के ऊपर प्रवचन करने जा रहा हूँ। बोले तो फिर मैं अभी आ रहा हूँ, पीछे पीछे लोगों से कहूँगा कि ये प्रेम पर प्रवचन कर रहा है और मुझे गड्ढे में पड़ा हुआ छोड़ के आया है। अब वो बोला अगर मैं तुम्हें कंधे पर लाद के चलता हूँ तो? बोले बस फिर मैं जीत गया। वो शैतान कहता मुझे मुश्किल में, वो पादरी कहता है कि मुझे मुश्किल में क्यों डालते हो शैतान? बोले मैं भले लोगों को ज़्यादा मुश्किल में डालता हूँ, मज़ा बहुत आता है, मुझे बहुत आनंद आता है मुझे। तो बहुत अजीब तरह की कहानियाँ प्रचलित हैं, लेकिन सार में हम ये समझ लें कि भगवान श्री कृष्ण ने ये उत्तर नहीं दिया कि मनुष्य से पाप जो है वो कोई अलग शक्ति कराती है। उन्होंने जो ये कहा कि पहले तो ये जान लो कि काम क्रोध आदि जो भी व्यक्ति के अंदर उठने वाली आंधियाँ हैं उनके कुछ कारण हैं। कारण जो है इस पूरी सृष्टि को 3 गुणों से जोड़ा गया है। उनको 3 गुणों को बोलते हैं सत्व, रज और तम। तीनों के अपने प्रभाव हैं। आप कौन सी वृत्ति में और किस तरह की स्थिति में जीवन जीते हैं तो उसी के अनुरूप आपके व्यवहार दिखाई देंगे। तो पूछा गया कि ये 3 जो सत्व रज तम हैं ये क्या हैं? बोले एक है जो व्यक्ति के अंदर जोश पैदा करती है चीज, उसको कहते हैं रजोगुण, और जो शांति और संतुलन लाती है उसको बोलते हैं सत्वगुण, और जो व्यक्ति के अंदर जो है वो अवरोध पैदा करे उसे कहते हैं तमस। फिर कहा गया इन तीनों के भी 3 स्रोत हैं। तमस में जो है शिव हैं, और जो रजस है उसमें विष्णु हैं, और जो सत्व है उसमें ब्रह्मा जी हैं। बोले ये वहाँ से चल करके 3 शक्तियाँ मनुष्य के अंदर, प्रकृति के अंदर अपना काम करती हैं। तो कहा गया ये तो आपके ग्रंथों की बात हो गई, लेकिन विज्ञान के अनुसार तो इसे नहीं माना जा सकता ना। तो फिर विज्ञान को देखते हैं तो व्यक्ति देखता है कि पदार्थ का जो अंतिम भाग है वो परमाणु है। परमाणु को भी जब तोड़ते हैं तो उसके फिर 3 भाग होते हैं, क्योंकि वो भी त्रिगुण वाला है। तो एक को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, और दूसरों को बोलते हैं न्यूट्रॉन, और तीसरा है प्रोटॉन। ये 3 जो हैं इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो तमस है। उसका काम है किसी चीज को रोकना, अवरोध पैदा करना, स्थिरता लाना। तो ये हो गया शिव। तो इसलिए ये नेगेटिव एनर्जी है, इसका काम ही जो है निगेट करना है, मतलब तोड़ना, रोकना। और ये ना हो तो जिंदगी नहीं चले। अब दूसरा देख लीजिए प्रोटॉन। इसका काम है, आप इसको रजस शक्ति मान सकते हैं, राजसिक ये पावर है, राजसिक एनर्जी। ये एक्सीलेटर है कार का, और जो इलेक्ट्रॉन है वो ब्रेक है। अब गाड़ी में तेजी लाने का काम जो है वो रजस करता है, रजोगुण करता है।
इसको आप प्रोटॉन बोल सकते हैं। तो ये बहुत तेजी के साथ में गति देने का कार्य करता है, और गति को रोकने का काम, ब्रेक का काम जो है वो इलेक्ट्रॉन करता है। तो मतलब ब्रह्मा जी जो है एनर्जी दे रहे हैं। इसलिए आपके जो है ध्यान में सिखाते हैं ना कि आपका जो नाभि केंद्र है वो ब्रह्मा जी का, वो शक्ति का केंद्र है, शक्तियाँ उठती हैं वहाँ से। और जो ये शिव वाला स्थान है ये ब्रेक का काम करता है। ब्रेक का मतलब ही तोड़ना होता है, ब्रेक लगाना या ब्रेक कर देना, रोक देना, गति को तोड़ देना, उसको संभाल देना, अवरोध पैदा कर देना। अब अगर आप देखें तो चंद्रमा में चले जाएं तो जैसे ही आप 200 माइल ऊपर चले जाएंगे, धरती से ऊपर जैसे जाने लग जाएंगे, तो उसके बाद ही आपके जो ग्रेविटी वाली बात है वो कम होनी शुरू हो जाती है। और जैसे और ऊपर चले जाते हैं तो फिर आप गुब्बारा बन जाते हैं। गुब्बारे की जो हालत होती है उसमें जो हीलियम गैस डाली हुई होती है, जैसे वो उड़ रहा होता है, तो ऐसे आप गुब्बारा बन जाते हैं, क्योंकि उस समय इलेक्ट्रॉन काम नहीं कर रहा है। मतलब रोकने वाली जो चीज़ थी, जो ग्रेविटेशन वाली चीज़ थी, वो काम नहीं कर रही है। तो आप उछल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं। इसलिए अगर आप वहाँ 60 किलो के हैं चंद्रमा में, तो आप समझ लीजिए कि आप लगभग 10 किलो के रह जाएंगे। और 10 किलो वाला जो आदमी है वो जब पाँव आगे रखता है तो वो ऐसा लगता है जंप लगा रहा है। वहाँ पर अगर जो है एक गिलास से दूसरे में पानी डालने लग जाएंगे, ग्रेविटेशन तो है नहीं, तो पानी उड़ के इधर से उधर चला जाएगा। तो ये जो शिव जी हैं ये रोक रहे हैं, वो संभाल रहे हैं। तो ये 3 पदार्थ हैं इस दुनिया में जो अपना काम कर रहे हैं। और तीसरा है सत्व, उसका काम है बैलेंस करना। तो आपकी गाड़ी में 3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक तो ब्रेक, एक आपका जो एक्सीलेटर है, और तीसरा वो जिसको आप हर समय पकड़ के बैठे हुए होते हैं, वो आपका है स्टीयरिंग, जिसका काम है सत्व का काम बैलेंस करना, संतुलन बनाए रखना। तो भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि ये 3 जो हैं जब अपना ठीक ढंग से काम करते हैं तब तो आप ठीक हैं। अगर इनमें से एक भी प्रभावी हो गए और जिस भी फील्ड में आप चल पड़े उधर ही कुछ न कुछ उल्टा करके आओगे। और उसमें भी कमाल की बात यह है कि जिस समय ये इसमें कामना जागती है और उसके साथ में खड़ा होता है रजस, तो एक्सीलेटर पर पांव रख दिया और जा रहे हैं गड्ढे की तरफ, तो इतनी तेजी के साथ जाएंगे कि आपको रोका नहीं जा सकता। मतलब उन्होंने इतनी बारीकी में लेकर गए और ये कहा कि मनुष्य की रचना जिस तरह से की गई है उसमें व्यक्ति को अभ्यास पूर्वक अपने आप को वहाँ लाना पड़ता है कि तीनों गुण जो हैं, सत्व, रज, तम, तीनों की जो साम्य अवस्था है उसका नाम प्रकृति है, और उससे जीवन चलेगा। इनमें से अगर एक भी घट बढ़ गया, किसी ने जोश दिलाकर किसी के बच्चे से कोई गलती करा दी तो समस्या हो जाएगी। और दुष्टता करने वाले लोग ऐसा करते हैं। ऐसा एक उदाहरण मेरे सामने है कि बगदाद का कोई खलीफा था किसी समय में, उसने जो है एक घोषणा की कि कोई भी मेरे राज्य में शराब नहीं पिएगा, और अगर पिएगा तो उसको जो है 25 कोड़े की सजा दी जाएगी। अब जो दुष्ट लोग थे उन्होंने क्या किया, उसके बेटे के दोस्तों को ढूंढा, और ढूंढने के बाद में कहा कि भैया एक काम करो, कानून बड़ा खराब बन गया है, शराब वराब का जो है धंधा चलेगा नहीं, बच्चे को ही पिला दो तुम इसका शराब। तो ले गए, पिला दे, और ऐसा नशा कराया कि झूमता हुआ बेटा सबके बीच में से होता हुआ दरबार में पहुंच गया, जनता देख रही है। अब वो भी जोश में थे, उन्होंने कहा कि अगर इसने पी है, भले ये दुष्टों के साथ जाकर के पी है, तो इसको 50 कोड़े लगने चाहिए। जबकि राजा का ये काम है कि जांच होगी, मेरा बेटा आज तक तो नहीं पीता था, आज अगर पी है तो क्यों पी है। लेकिन उनके सामने ये था कि अगर कानून बन गया है तो कानून सबके लिए बराबर है, और फिर चाहे बलि मेरे घर से जाए। तो उन्होंने कहा कि कोड़े लगाओ, इसको 50 लगाओ। लेकर गए, बादशाह की पत्नी रोती रही कि ये न्याय नहीं है, मेरे बच्चे के बारे में जो है आप पूरी तरह से अपील दलील कुछ तो हो।
सीधा ही आपने जोश में आके घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि कानून बना है ना, घर से बलि तो जाएगी, और अगर बलि नहीं जाएगी तो कानून कानून नहीं रहेगा। और कुछ घंटों के बाद जैसे ही वो व्यक्ति आया जिसने कोड़े मारने थे, उसने आके कहा, हुजूर आपका आदेश पूरा कर दिया, हुक्म पूरा हो गया। तो वो क्या, किस हालत में है? बोले साहब वो तो 25 कोड़े में ही मर गया था। बोले तुमने 50 नहीं लगाए? बोले नहीं। फिर क्या किया तुमने? बोले नियम के अनुसार जो है उसको ताबूत में रख दिया गया है। बोले चलो अभी मेरे सामने 25 और लगाओ। लाश को निकालकर 25 कोड़े और लगाए। उसके बाद में जो वहां सबसे बड़ी, पूरा देश खत्म हो रहा था नशे के कारण, सारी कहानी खत्म हो गई। अब पत्नी रोती रही और बोले ये क्या किया आपने? तो उसने कहा घर से एक बलि गई, लेकिन उसका परिणाम ये हुआ कि अब किसी की हिम्मत नहीं है कि मेरे देश में और मेरे शासन में कहीं भी कोई गलती कर सके। तो आसान तो नहीं है, किसी भी चीज को आप करना चाहते हैं उतनी कठोरता से रोकना भी, चलाना भी, संतुलन भी बनाना आसान बात नहीं है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने आगे फिर जो उत्तर दिया है वो बड़ा अद्भुत है। उन्होंने आगे कहा, धूमेन अव्रियते वह्नि यथा दर्शो मलेन च यथौल्बेन वृतो गर्भस्तथा तेनेदम मा वृतम। जिस प्रकार अग्नि धुएं से आदर्शो मलेन च, और दर्पण जो है वो मल से, धूल से, और जिस प्रकार से गर्भ जो है जेर से ढका रहता है, उसी प्रकार मनुष्य का जो ये ज्ञान है ये रजोगुण से ढका रहता है। मतलब उसकी जो बताई गई थी कि व्यक्ति के अंदर अच्छाई होती है, दिव्य गुण होते हैं, समझदारी होती है, लेकिन समझदारी काम नहीं कर पाती। तो कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि विचार के सामर्थ्य को काम क्रोध ढककर बैठ जाते हैं। जगत की नाशवान वस्तुओं के प्रति आसक्ति के कारण मनुष्य की जो विवेचन शक्ति है, अच्छे बुरे का निर्णय करने की जो शक्ति है, उसको ये रजोगुण इस तरह से ढक लेता है कि व्यक्ति के ऊपर जैसे कोहरा, धुंध आ जाने से सामने कुछ दिखाई नहीं देता, उस तरह की स्थितियां हो जाती हैं। हमारी इच्छाएं, जो हमारी कामनाएं हैं, वो 3 भागों में विभाजित की जा सकती हैं। यहाँ पर जो कृष्ण भगवान ने 3 नाम दिए हैं, जो बड़े 3 उपमाएं कह लीजिए आप। धूमेन आव्रियते वह्नि, वह्नि मतलब अग्नि, धूम से, धुएं से जैसे आग ढक जाए, ये एक उदाहरण। दूसरा उन्होंने कहा कि जैसे दर्पण पर धूल पड़ जाए। तीसरा कहा कि जैसे गर्भस्थ शिशु को जेर से ढका हुआ होता है बच्चा, और जेर के अंदर बच्चा नहीं दिखाई दे रहा होता है, कि इस तरह से व्यक्ति के ज्ञान को, समझदारी को, निर्णय करने की शक्ति को रजोगुण ढककर रखता है। अब कोई पूछे कि भाई ये 3 उदाहरण क्यों दिए भगवान ने? तो 3 दिए 3 गुणों के कारण, सत्व, रज और तम। कि ये 3 जो सत्व, रज, तम है, इनके 3 उदाहरण दिए जा रहे हैं कि इन तीनों पर प्रभाव जो है वो रजोगुण किस तरह से सत्व पर भी अपना प्रभाव डाल देता है और तमस पर भी प्रभाव डाल देता है। मतलब हमारे अंतःकरण को इस तरह ढक लेता है कि हर एक आदमी की समझदारी जाती रहती है। अब उसमें वो कहते हैं कि सबसे पहला है धूमेन आवृयते वह्नि। धुएं से जैसे आग ढक गई हो, तो इसको बोलते हैं सात्विक स्थिति। सात्विक स्थिति वो होती है कि जिसमें
आग ढकी हुई है धुएं से, लेकिन बीच बीच में चिंगारियां हल्की हल्की लपट तो दिखाई देती है, जिसके अंदर सात्विकता का प्रभाव होता है। और सात्विकता का प्रभाव होने के कारण अच्छाई अंदर है, लेकिन ढका हुआ है, रजोगुण अपना प्रभाव दिखा रहा है। तो ऐसे में क्या होगा कि थोड़ी थोड़ी अच्छाई उसके अंदर से प्रकट होती रहेगी। गुस्सा कर भी लेगा तो महसूस भी करेगा। तो ऐसा होता है ना, किसी आदमी का गुस्सा एकदम आ भी गया, उतना जल्दी चला भी गया। उसके अंदर कोई दुर्भावना आ भी गई, फिर वो खुद को संभाल लेता है कि छोड़ो, नहीं करना चाहिए मुझे, मेरी गलती है। अगले आदमी की जब समझ ही इतनी है तो उस पर गुस्सा करने से फायदा क्या है? तो आदमी किसी न किसी तरह से अपने को संभालता है। तो ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे आग जो है धुएं से ढकी हुई है, थोड़ी देर के बाद में वो प्रकट हो जाएगी। लेकिन दूसरी स्थिति उन्होंने कही है जिसको हम कहेंगे रजोगुण से प्रभावित स्थिति। वो क्या है? जैसे धूल दर्पण पर आकर जम जाए। अब धूल दर्पण पर जम जाए तो आप आंधी चलाइए, तेज पंखा चलाइए, जो जमी हुई धूल है वो नहीं हटेगी। हवा मारते रहिए आप उस पर, वो चिपकी भी है उसके ऊपर। उसके लिए क्या किया जाएगा? विशेष प्रयत्न के द्वारा कपड़ा लेकर के आपको उसे साफ करना पड़ेगा, कपड़ा भी लगाना पड़ेगा। पानी का भी प्रयोग करने के बाद स्वच्छ वस्त्र से उसे कई बार साफ करना पड़ेगा, तब जाकर के वो धूल हटेगी। तो इसे कहते हैं रजोगुण का प्रभाव। और कहते हैं जब तमोगुण का प्रभाव होता है तो वो बिल्कुल उसी तरह से होता है कि जैसे गर्भाशय में शिशु को, भ्रूण को जेर ढककर रखती है, उसके अंदर वो रहता है और दिखाई नहीं देता। जब तक उसका जन्म नहीं होता है और वो जो जेर है वो फटती नहीं, तब तक जो है उसमें से शिशु, गर्भ शिशु बाहर नहीं आता। तो मतलब ये है कि एक तामसिकता ऐसी चीज है जिसे काटना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है, फाड़ना पड़ता है, तब जाकर के वास्तविकता सामने आती है। तो तीन तरह से व्यक्ति के जीवन में ये आवरण आ जाते हैं जिनके कारण व्यक्ति गलतियां करता है। अब हम थोड़ा सा इसको, क्योंकि ये तो अर्थ भी हुआ और इसकी विशेषता को भी बता दिया गया, लेकिन थोड़ा सरल करने की आवश्यकता है। मनुष्य के अंदर जब सतोगुण आता है तो आपने देखा होगा कि सतोगुण के समय में सद्भावनाएं होती हैं। कोई व्यक्ति बड़े से बड़ी चीज कर सकता है, मतलब ऐसे कार्य करेगा, आश्चर्यजनक कार्य कर जाएगा। इसके लिए एक कथा कही जाती है पुराने समय की, और उस कथा को अगर हम थोड़ा सा ध्यान में रख लें तो आपको एक बात समझ में आएगी। और वो है कि एक कोई राज कर्मचारी कोष के पैसे लेकर के, धन लेकर, और वो जा रहा था तेजी के साथ में दूसरे किसी स्थान में, किसी प्रदेश में कोष को जमा कराने के लिए राजा की तरफ से विशेष रूप से भेजा गया था कि तेजी से जाओ और ये जाकर पैसे वहाँ उस स्थान पर देकर आओ। तो सोने के सिक्कों की थैली उसके पास में थी और उसने जिस तरह से कमर में उसको बांध रखा था, जा रहा था वो कुएं के पास जाकर एक जगह जंगल में उसने, और पानी पीने के लिए अपनी कमर से बंधी हुई वो थैली नीचे रखी। थैलियाँ भी कई तरह की थी उसके पास में। तो पानी पिया और उसके बाद में जैसे बांधा तो एक थैली मुझे छूट गई, और उसके बाद में फिर वो तेजी से दौड़ता हुआ चला गया। एक सब्जी बेचने वाला व्यक्ति वहाँ आया था, वो पानी पीने के लिए जैसे आया, उसने देखा एक थैली यहाँ पड़ी हुई है। तो समझ में आया कि ये मोहर इस पर किसी राज कर्मचारी को दिया गया है, ये शासन की मोहर है। तो वो थैली को लेकर के झाड़ियों में छिप के बैठ गए, और इधर भागता हुआ व्यक्ति दोबारा घोड़े को दौड़ाता हुआ वापस आया। उसने आकर के जैसे वहाँ ढूंढा, वहाँ थैली नहीं। तो कुएं के पास वहीं बैठकर माथा पीटने लगा, रोने लगा कि अब
राजा मुझे फांसी की सज़ा देगा और मेरे बच्चे जो है छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए दुख, आज के दिन दुख दे रहा हूँ कि मेरा सारा भविष्य खराब हो गया। उधर वो बैठा हुआ व्यक्ति मन में पहले तो सोच रहा था कि ये पैसे अगर मैं रख लेता हूँ तो मेरी 7 पीढ़ियों का कल्याण हो जाएगा। दोबारा उसके मन में आया, दया आई कि ये जो रो रहा है बैठा हुआ, ये थैली के कारण ही रो रहा है। तुम अपने बच्चों का तो कल्याण कर लोगे, लेकिन किसी का घर उजाड़ कर करो तो ये तो समझदारी नहीं है। तो उठकर आया और आते ही उसने कहा कि आप क्यों रो रहे हैं? बोले मेरे यहाँ सोने के सिक्कों की थैली थी जो राजा के कोष में जमा करानी थी, तो वो रह गई यहाँ पर। तो उसने कहा ये तो नहीं है, दिखाया, बोले हाँ यही है। तो उसने उसका बहुत एहसान माना और उससे कहा कि भाई आपको मैं अपने पूरे वर्ष भर की वेतन तनख्वाह के बराबर सिक्के दे देता हूँ, आप इनको रख लें। अब उसमें सात्विकता और आ गई। अब सात्विकता और आ गई तो उसने कहा कि मैं तो सब्जी बेचकर गुजारा कर लेता हूँ, साल भर तेरे बच्चे क्या करेंगे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब वो कहता अच्छा एक काम कीजिए, मेरे साथ आप बैठिए, मैं आपके साथ जो है आगे एक राजकीय जलपान गृह है, वहाँ पर आपको सम्मानित करना चाहता हूँ, मेरे साथ बैठकर थोड़ी देर आप भोजन कर लीजिए। अब उसकी सब्जी वब्जी उसने साथ में बांधी और उसको बैठाया घोड़े पर और लेकर के गए। अब वहाँ जैसे वो गए तो वहाँ पर सारे चांदी के ही बर्तन, क्योंकि राजकीय जलपान गृह था, चांदी के बर्तन, चांदी के चम्मच, चांदी के गिलास, और इतनी भारी मात्रा में। अब ये बैठे बैठे सोच रहा है, कुछ थोड़ा बहुत खाया पिया इसने, पर मन में सोच रहा है इतने सारे बर्तन अगर यहाँ 2-4 इधर उधर भी हो जाए तो यहाँ तो कोई हिसाब रखने वाला भी नहीं है। तो कम से कम एक आध चम्मच ही लेके जाएं, घर वालों को बता सकें कि भाई ऐसा चांदी ऐसी होती है, ऐसे बर्तन होते हैं। तो उसने धीरे से एक चम्मच जो है वो पॉकेट में डाल ली। वहाँ खाते खाते उसके अंदर तामसिक भाव आ गए। सोने के सिक्के उसने छोड़ दिए, लेकिन चांदी के चम्मच पॉकेट में डाल ली। अब जैसे डाली तो भोजन वोजन हो गया। उसके बाद जब बर्तन उठाए गए और कागज पर साइन लेने थे वहाँ के मैनेजर ने, तो उसने जैसे ये सारी प्रक्रिया शुरू की, बैरा आया, उसने कहा साहब एक चम्मच गायब है। चौकीदार आया, बोला ये आदमी जो बैठा हुआ इसको मैंने देखा पॉकेट में चम्मच डालते हुए। इतना सुनते वो राजकीय कर्मचारी जो खड़ा हुआ, उसने जोरदार थप्पड़ जो है वो उस चौकीदार को लगाया और कहा कि जिस चीज़ के लिए इनाम दिया जा रहा है, इस आदमी को यहाँ बैठा के मैं सम्मानित कर रहा हूँ, जिसने मेरे ज़िंदगी बचाई, मेरे बच्चों को बचाया, उस पर तुम इल्ज़ाम लगाते हो चम्मच चुरा ली उसने। थप्पड़ खाते उसने कहा कि साहब आपने मुझे थप्पड़ तो मार दिया, लेकिन अगर ये इतना ही ईमानदार और सच्चा आदमी है तो तलाशी लेने में क्या दिक्कत है? उसने कहा लो ना तलाशी। राज्य के कर्मचारी ने बोला कि तलाशी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सच्चे को साच को आज क्या। और जैसे उसके पॉकेट में हाथ डाला सब्जी वाले के, चम्मच निकल आया बाहर। चम्मच निकल आया तो वो राज कर्मचारी जो था वो सिर पकड़ के बैठ गया नीचे। ये क्या हुआ? अभी तो तुमने जो है सोना, वो भी इतने सारे सिक्के वो दान कर दिए, और यहाँ महाराज चम्मच चुरा लिए। रोए वो। उसने कहा तुम थैली रख लो भैया, जो मेरा होगा हो जाएगा, लेकिन ये मेरे मन में जो तुम्हारे प्रति श्रद्धा थी, ये विश्वास था, मुझे लग रहा था कि दुनिया में ऊंचाई बहुत है, लेकिन ऐसा ही रूप देख करके एक रूप ये देखा, कब महात्मा और कब चोर। तो एक बुजुर्ग व्यक्ति उठकर आए, आते उन्होंने कहा देखो भैया, आदमी है, दान करने पर आए तो ये पूरा खजाना दान कर दे, और चोरी करने पर आए तो सुई चुरा ले। ऐसा क्यों होता? बोले ऐसा इसलिए होता है कि व्यक्ति के अंदर जब तामसिक प्रभाव आता है, तुम्हारा अन्न खाते हुए जहाँ बैठा हुआ है ना, यहाँ का अन्न, यहाँ का वातावरण, यहाँ की सारी चीज़ें, ये सब प्रभाव करती हैं।
व्यक्ति के ऊपर न जाने कितने तरह के प्रभाव होते हैं। आ गई तामसिकता, तामसिकता आ गई तो ये चोरी की भावना आ गई। और वहाँ जंगल में बैठा हुआ था जहाँ पर ये, तो हो सकता है कोई तपस्वी व्यक्ति वहाँ पर जो है आके जल वल पीते रहे होंगे, भावना वाले अच्छे लोग रहे होंगे। वहाँ खड़े होकर इस व्यक्ति के अंदर भावना आई कि किसी का पैसा रख लेने से तुम्हारे घर में कभी भी सुख शांति नहीं आ सकती और तुम्हारा भाग्य नहीं बदल सकता। भाग्य सत्कर्मों से बदलेगा। आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति की जिंदगी में किस किस तरह के परिवर्तन आते हैं, और इन परिवर्तनों का कारण जो है हमारी प्रकृति के अंदर जो सत्व रज तम 3 गुण हैं उनका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तो इनके को सम बनाए रखना ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और सम बनाए रखने के लिए हमें कुछ कार्य करने होंगे जो आगे जा करके आपको समझाए जाएंगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, और कल फिर हम एक नए संदेश के साथ इस चर्चा में भाग लेंगे। ओम शांति 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 ओम।